दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में। देखो बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था, मैसेज वगैरह आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में है वो सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर मैं क्लियर कट आपको जानकारी दूंगा, साथ के साथ आपके सिलेबस के बारे में भी दूंगा। देखो DSSB का सिलेबस होता ही नहीं है, आज तक DSSB ने अपना सिलेबस जारी नहीं किया है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ यहां पर बताने वाला हूं, एक एक राज आपके सामने खोलने वाला हो और साथ के साथ ही बताऊंगा आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहां पर बढ़ जाए। इस वीडियो का एक सेकंड का भी पार्ट आप मिस मत करना, हर पॉइंट को काफी ध्यान से सुनना क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है और आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो अगर DSSB की बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, लेकिन उसके अंदर दो सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन सेकंड होगा। सेक्शन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा। मतलब एक ही पेपर में 2 सेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, और पेपर होगा 3 घंटे का। टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, 300 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे अपन बात करें, सबसे पहले आपका जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। देखो सेक्शन फर्स्ट जो होगा, सेक्शन फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 100 मार्क्स के होंगे। अगर बात करें अपन टोटल पेपर की तो टोटल पेपर 300 मार्क्स का, ये भी बात करिए, ठीक है। 300 में से 100 मार्क्स का जो होगा वो सेक्शन फर्स्ट होगा। मतलब ये इसका वेटेज की बात करें तो 33.33% इसका वेटेज यहाँ पर रहेगा। जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक के होंगे। देखो सेक्शन फर्स्ट में 20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के। 20 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंसिव के होंगे, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और कंप्रेंशन के होंगे, और साथ के साथ 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 5 पार्ट है सेक्शन फर्स्ट के अंदर। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको इतने % मार्क्स तो लाने ही है, तो ये तभी जाकर आपका सेक्शन सेकंड चेक होगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर चाहे आपके 0 नंबर भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो नेट कट ऑफ आपकी बनेगी वो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है भाई किसमें आपको 10%, 20%, 40% नंबर लाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओवरऑल नेट कट ऑफ फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर बनेगी, दोनों सेक्शन को मिलाकर बनेगी। यहां पर एक बात और ध्यान देना आप, ठीक है। ये जो पार्ट है सेक्शन फर्स्ट है, इसके अंदर देखो अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है, पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन को भी बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। मतलब थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है, थोड़ी सी अगर आपको मेहनत हो तो। इंग्लिश में हो सकता है भी थोड़े से आप वीक रह जाए, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, तो हो सकता है यहां पर भी थोड़े कम मार्क्स आए। लेकिन अगर माने अपन तो यहां पर देखो ये पार्ट, ये वाला और ये वाला, इन 3 को तो बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। मैं मान के चल रहा हूं कि इन 3 पार्ट के 60 नंबर है, 60 मार्क्स है। 60 में से मान लो आप 50 मार्क्स यहां पर ले आए, और ये जो दोनों पार्ट है इनमें 40 मार्क्स में से अगर 10 मार्क्स भी आप ले आए तो 50 + 10 मतलब टोटल 60 मार्क्स यहां से कंप्लीट किया जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें, इस बात का ध्यान रखना, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 तो नेगेटिव होगा, तो उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहां पर चलना है। अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सेक्शन है, उस सेकंड सेक्शन में 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, और जो इसका वेटेज है ओवरऑल, क्योंकि टोटल 300 मार्क्स है, 300 से 200 मार्क्स का ये होगा, तो इसका वेटेज है 66.66%। यहां पर ये जो सेकंड सेक्शन होगा इसमें कंप्लीट सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं होंगे। सेकंड सेक्शन में जो 200 क्वेश्चन होंगे उनमें से 180 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, लगभग 60% क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, टोटल पूरे पेपर के 60%।
किसके हो गए? केमिस्ट्री के हो गए। और 20 जो क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के होंगे। मतलब अगर पूरे पेपर का ओवरऑल परसेंटेज देखे, वेटेज देखे तो 6.66% इसके होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं अगर अपन पूरे पेपर में केमिस्ट्री का वेटेज देखें तो केमिस्ट्री का वेटेज 60% बैठता है और टीचिंग मेथोडोलॉजी और सेक्शन फर्स्ट का जो वेटेज है वो 40% बैठता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ आपके सिलेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर होगा वो केमिस्ट्री का होगा। इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप यहां पर कर लेना। क्लियर है? और बाकी पार्ट को तो आपको करना है, जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी थोड़ी सी बच्ची मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको भी कवर किया जा सकता है। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना। देखो अगर अपन DSSB के एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल ज्यादा नहीं होता। बहुत से कहते इस तरह से सोच ले भाई कि नेट लेवल का पेपर होता होगा, गेट लेवल का होता होगा। नहीं होता भाई, बहुत ही इजी पेपर आएगा, है ना, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है यहां पर पता है? 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें 300 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे किसके? सेक्शन फर्स्ट के, और 200 क्वेश्चन होंगे किसके? सेक्शन सेकंड के। ठीक है, तो 3 घंटे में 300 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मात्र 36 सेकंड आपको मिलेंगे। कितने? मात्र 36 सेकंड। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखो पेपर का लेवल बहुत हाई फाई नहीं आने वाला। ठीक है, एक्चुअली यहां पर सारा जो खेल है ना वो आपके प्रैक्टिस का है। अगर मान के चलो आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स आपको काफी अच्छे से आता है, लेकिन आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी वो काफी कम है। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लगा देते हो, 1 मिनट लग गया, 2 मिनट या 3 मिनट इस तरह से लग गया, तो आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होगा भाई। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप यहां पर प्रैक्टिस करोगे, जितने कम से कम समय में आप एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां पर सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको प्रैक्टिस का ज्यादा से ज्यादा यहां पर ध्यान रखना है। अब बात करें आपका सिलेबस क्या होगा भाई। देखो अगर हम DSSB की बात करें तो DSSB ने आज तक अपना सिलेबस जारी नहीं किया। ठीक है ना, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर भी केवल ये लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से होगा। सीधी सीधी बात इस तरह से आपको दे दे, और इसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह के भी क्वेश्चंस होंगे ये यहाँ पर बोला गया है। तो कोई सिलेबस नहीं है। अब सवाल पैदा ये होता है जब सिलेबस ही नहीं है तो पढ़े कहां से, कैसे पढ़े? ये सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के सामने आ रहा था, और बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज करके इस बात को हमसे पूछा भी है कि सर क्या करें, सिलेबस कहां से लाए, कैसे पढ़े? तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सिलेबस इसका दिया ही नहीं जाता, तो करना क्या है? सवाल ये है। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आज तक एग्जाम हो चुके हैं उन पेपर को उठा लेना है और उनका एनालिसिस आपको कर लेना है। एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से नहीं आ रहे। जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को आपको पढ़ना है, और जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको आपको छोड़ देना है। बस यही DSSB का सिलेबस है, इसी को मान लो। अच्छा, पेपर कहां से मिलेंगे भाई? आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर आपको पेपर मिल जाएंगे, DSSB के पूरे पेपर मिल जाएंगे जितने भी फले हो, है ना। डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, आप एनालिसिस भी मत करो, आपका काम मैं आसान कर देता हूं। आप जो एनवीएस का सिलेबस है उसी को फॉलो कर लेना। एनवीएस का तो सिलेबस है भाई, ठीक है ना। हमने सारा एनालिसिस कर रखा है ऑलरेडी, कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपके जो DSSB में क्वेश्चन आते हुए एनवीएस के सिलेबस से ही आते। केवीएस का सिलेबस तो बहुत छोटा है, इसमें कवर हो जाते हैं। एनवीएस के सिलेबस के सारे टॉपिक है, यू मान लो। तो आप इन टॉपिक को फॉलो कर लेना, इन टॉपिक को पढ़ लेना, आपका काम पूरा यहां पर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अब बात करें अपने लास्ट टॉपिक की कि प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, इसके लिए स्टडी मटेरियल कहां से आएगा? तो देखो यहां पर मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि HGOD क्लासेज एप्लीकेशन की हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और पैसे देकर कैसे कर सकते हैं, दोनों बताऊंगा। पेड भी बताऊंगा और फ्री भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि HGOD क्लासेज एप्लीकेशंस के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो देखो ध्यान देना, HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको फर्स्ट ग्रेड का फ्री कोर्स मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट ग्रेड का फ्री कोर्स है इसके अंदर 600 प्लस
650 से भी ज्यादा वीडियोज अवेलेबल है। कितने? 650 से भी ज्यादा वीडियोज अवेलेबल है। लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये जो कोर्स है ये स्पेशली DSSB के अकॉर्डिंग नहीं है, ये पीजीटी लेवल का कोर्स है। और ये जो कोर्स हमने बनाया है ये ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से बनाया है बेसिकली जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक है, जो पैसा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाए, वो उनका भी भला हो, ठीक है, उन स्टूडेंट की इस कोर्स के थ्रू हेल्प हो जाए, उनके सिलेक्शन के चांस बढ़े, उनकी हेल्प करने के पर्पज से बनाया है। ठीक है, ये जो कोर्स है इससे आप केवल DSSB की नहीं है, किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो आरपीसी हो, यूपी, एमपी, केवीसी, एनवीएस, DSSB, EMRS वगैरह, झारखंड, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, सभी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली DSSB के अकॉर्डिंग नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले उसका सिलेबस देख लो। जैसे मैंने आपको DSSB के बारे में भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है, तो आप उन टॉपिक को इसमें से पढ़ सकते हो। अब इस कोर्स के अंदर किन किन टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बता रखा है कि किन किन टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स है। आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने भाई, आपको केवल इनमें से वही टॉपिक पढ़ने हैं जो DSSB के सिलेबस में। सिलेबस तो दिया नहीं है, मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना, उसे पता चलेगा। आसान आपका काम कर दिया, टॉपिक भी मैंने बता दिया, केवल वही टॉपिक पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में जितने टॉपिक इसमें हैं वो टॉपिक इससे पढ़ो, बचे हुए टॉपिक आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काम यहां पर आपका इजी हो जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान देना, फ्री कोर्स के अंदर केवल वीडियो लेक्चर से है ना, इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी। आप बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उससे काफी ज्यादा आइडिया अपन को मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से जरूर करनी है। बाकी कंटेंट हमने ढेर सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया। अब देखो, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री के साथ पेड ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जिस पहले DSSB के लिए आपको मिल जाएगा। जो पेड ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसकी वैलिडिटी होगी आपके एग्जाम तक। जब तक DSSB का एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपके पास रहेगा। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पेड कोर्स ही ज्वाइन करो, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप फ्री कोर्स से भी अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पैसा आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स का बेनिफिट ये होगा कि आपका समय यहां पर बचेगा और आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी इधर उधर से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल आपको कोर्स पर ध्यान देना है। सारा कोर्स यही से आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। ध्यान देना, स्पेशली केमिस्ट्री का ही है, इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक ही अवेलेबल होंगे, बाकी टॉपिक नहीं होंगे ना। कौन कौन से टॉपिक इस कोर्स में मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया। अब अगर आपको चाहे फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो चाहे पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, कैसे करोगे भाई? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन वहां से आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन एचगोड क्लासेज आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर देखना, ये एप्लीकेशन में एचगोड क्लासेज ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको दिखाई देगा। ये न्यू एप्लीकेशन है एचगोड क्लासेज का, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर साइन अप करना, अपने यहाँ पर एक अकाउंट आपको सर्वप्रथम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह बना लेना जो भी आप बनाना चाहो वो, और अपने डिटेल यहाँ पर फिल करके आप लॉग इन कर लेना। एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको होम पर ही कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर ऑल कैटेगरी के सामने इस पर क्लिक करना है, सारी कैटेगरीज यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर आप ये जो फ्री कोर्सेज है इसके अंदर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर पेड कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएगा, डेमो या ट्रायल ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमको जरूर बताना, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प वहां पर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके, उनको भी इस फ्री कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।